सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। इतना तंग आ गया है सऊदी अरेबिया कि उन्होंने मजहबी उलमा को खत भेजने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से फटकार खाने के बाद कहा है कि वो बहुत जल्द धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी में भीख मांगने वालों के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। अच्छा बात नहीं है। वैसे तो दुनिया भर में पाकिस्तानी भिखारी मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत ज्यादा तंग आया हुआ है पाकिस्तान के भीख मांगने वालों से और बार बार हमें वार्न भी कर चुका है। इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रही। वाह वाह, क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? नोटिस पे नोटिस आ रहा है हमें। पहले ईरान ने भेजा, फिर इंडिया की तरफ से आ गया, अब सऊदिया ने भेज दिया। क्या करेंगे इन नोटिस का? एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ। ठीक है, ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं। क्या कह रहा है? यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरूने मुल्क जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भिखारियों को भेजने को लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि धार्मिक तीर्थ यात्रियों की आड़ में खाड़ी देशों में आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, जिनका मकसद सिर्फ भीख मांगना होता है। पाकिस्तानी भिखारियों का मुद्दा तब हाईलाइट हुआ जब सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को उम्रा वीजा पर भिखारियों की आमद के बारे में चेतावनी जारी की और कहा कि इससे पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों की छवि खराब हो सकती है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने यात्रा एजेंसियों को उम्रा यात्रा की सुविधा प्रदान करने वालों पर कानूनी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उम्रा अधिनियम लागू करने की योजना बनाई है। इस कदम का मकसद तीर्थ यात्रियों के बहाने भीख मांगने के इरादा रखने वालों को खाड़ी देश जाने से रोकना है। सऊदी अरब की धमकी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेइज्जत कर दिया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में है, जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कितने ही शर्मनाक हरकत है हमारे मुसलमान भाइयों की उधर सऊदीया में जाके भिखारी बनना। लेकिन ये सऊदीया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए अच्छा, उन्होंने अच्छी बात की है कि आप अपने जो भिखारी है उन्हें अपने पास रखें, जो हज उम्रा के यानी कि सादत के लिए जाते हैं यहाँ से। वो शो ऑफ, फिर तो वो शो ऑफ हो गया, पाकिस्तान में वो शो ऑफ कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री में जाके वो भिखारी बन रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग फॉर एवरी मुस्लिम। आप क्या कहेंगे? नौबत सऊदिया को ये आन पड़ी है कि वो अब भाई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। इससे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है हमारे लिए बताएं? एक मुस्लिम कंट्री ही कह रही है भाई इनको लगाम डाल लो। लगाम डालने भाई, नौबत सऊदीया को इस तरह की आ चुकी है कि वो पाकिस्तान वालों को हाथ लिख रहे हैं कि इसको रोक ले। अगर इसी तरह चलता रहा तो किस तरह हम पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे कि हम भिखारी बन चुके हैं। किस तरह के भिखारी हैं कि जो कि हज और उम्रा के लिए जाके वो तो भिखारी बन रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। जब यहाँ से कितने सारे साथ लेके जाता तो वो भिखारी तो हैं। तो ज़ाहिर है जब आपके मुल्क के ऊपर जो भिखारी बैठे होंगे तो ज़ाहिर है फिर नीचे भी भिखारी ही पैदा होंगे ना। देखेंगे अभी क्या नाम है उसका, आपके जो एक सौ वज़ीर आज़म है या पीछे वज़ीर आज़म बनने से पहले वो कह रहे थे आई कांट बी चूज़र, बेगर्स कांट बी चूज़र। ठीक है, तो बात ये है जब वो भिखारी खुद हैं तो फिर ज़ाहिर वो आवाम को भी तो भिखारी ही बनाना चाहते हैं। अब दूसरे मुल्कों की तरह कौम तो नहीं बनाना चाहते। जैसे इमरान खान ने कोशिश की थी जब उसके नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जब आए थे तो उन वली अहद जो आए थे तो खान साहब ने उनसे यही कहा था कि जो हमारे आपके पास जेलों में कैद लोग जो हैं, हमारे मजदूर जो हैं, उनको आज़ाद करें। ठीक है, ताकि वो काम करें। तो ये बात ये है कि यहाँ से जो भेजे जाते हैं स्पेशली इसके पीछे एक बड़ी जो है ना माफिया है। उस माफिया के बगैर ये नहीं हो सकता कि लोगों को पता ही ना कोई जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है। तो इसके पीछे
जो खुद भिखारी हैं तो ज़ाहिर वो भिखारियों को ही प्रमोट करेंगे। सर देखिए, अब खुदा ना खास्ता जितने उनकी कंट्री में से पाकिस्तानी भिखारी मिल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने हज और उम्रे का भी वीज़ा हम पर बैन कर दिया, फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे सऊदीया पर तो क़यामत टूटे। अच्छा, आपने कह दिया कि उन्होंने भिखारियों पर बैन लगा दिया, तो मुझे अब इससे लगता है कि है तो वो भी तो उनसे मांगने ही जाता है, वो भी तो मांगने जाता है ना। अब जो दूसरे भिखारी जाते हैं वो बेचारे वो वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं जो हैं वो उनसे मांगते हैं। तो जब हम मांगने का तरीका तो थोड़ा डिफरेंट है, तो इन बड़े लेवल पे मांगते हैं तो फिर इनका भी मेरे ख्याल से जाना फिर बंद हो जाएगा। सर अगर उन्होंने वीज़ाज बैन कर दिया हज उम्रे के, फिर हम क्या कहेंगे? हम तो वैसे ही उनको कहते हैं कि वो गद्दार है, वो इस्लाम से हटे हुए हैं, ये वो, तो फिर मज़ीद कितना हम उनको ब्लेम करेंगे? देखिए, सबसे पहले कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना लाना पड़ेगा। जब ऐसे लोग ऊपर आ जाएंगे तो एतमाद जो है दूसरे यहाँ जो आवाम है उनका एतमाद नहीं है, ना इदारों पे एतमाद रहा है और ना ही हुकूमत पर एतमाद रहा है। तो ओवरऑल जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं उनको भी एतमाद नहीं रहा कि यार सिस्टम जैसा बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि जिसको मर्ज़ी भेज दिया। और ज़ाहिर है यहाँ पे अब लोगों को खाने को मुयसर नहीं है। अभी पिछले दिनों मुझे साहब कह रहे थे जी 5 लाख के 50 लाख घर देने, वो पहले अल्लाह के बंदो इनको जीने का तो हक दे दो। आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं, गेस करो कितने होंगे? अंदाज़न नहीं, मेरा अंदाज़ा इसलिए नहीं है, मुझे एक सिग्नल पे कोई 8 से 10 दिखाई देते हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, nearly 20 मिलियन इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा, तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो अब बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। दिस इशू अराइजेज इन कंट्रीज वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लो, एजुकेशन लेवल्स आर नो, लिटरेसी इज़ लो, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल एंड पीपल टर्न टू क्राइम और बेगिंग। तो ये दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। आपने 70 लोगों की बात की, यूएई में वो कहते हैं कि 96% जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये वायलेट करते हैं उसके बावजूद और बहुत बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि ये अपनी जगह पे बेगिंग और ब्रेकिंग द क्राइम, वो अशराफिया जो है उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे, वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है